आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की एसएससी सीपीओ ड्रीम जॉब हो सकती है, क्योंकि किसी टाइम अपनी भी ड्रीम जॉब थी एसएससी सीपीओ, लेकिन किन्हीं कारणों से एसएससी सीपीओ अपना एग्जामिनेशन नहीं निकल पाया। कभी प्री नहीं निकला तो कभी मेंस नहीं निकला तो कभी फिजिकल। तो जब किस्मत वाली भी कुछ चीजें रहती है और कुछ रहती है लैक ऑफ गाइडेंस, जिससे कि हमारे बहुत बार एग्जामिनेशन जहां निकल सकते हैं वो नहीं निकल पाते। लेकिन आप सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें मैं प्री में क्यों फेल हुआ, फिर बाद में मेंस में क्यों फेल हुआ और फिर लास्ट में फिजिकल कैसे क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्योंकि अभी आपके टाइम पे तो ये है कि पहले आप प्री एग्जामिनेशन देते हैं, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेंस होता है। लेकिन पहले आप सभी को बता दें कि लगभग 3-4 साल पहले तक आप सभी का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग था। पहले आपका प्री होता था, फिर मेंस होता था और फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता था। तो इस तरीके से प्रोसेस होता था, लेकिन अभी बदलाव हो गए। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को शायद पता नहीं होगा, उन्हें यही प्रोसेस पता होगा कि पहले प्री एग्जामिनेशन देना है, फिर फिजिकल देना है और फिर मेंस देना है। लेकिन ऐसे पहले नहीं हुआ करता था अपने टाइम पे। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहे वो आप सभी को बताने वाला हूँ, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको एसएससी सीपीओ में कोई दिक्कत ना हो। ये आप सभी जानते हैं कि इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया है, तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद अब आपको तैयारी करने के लिए समय भी और अधिक मिल गया है, क्योंकि आप सभी को पता है मई में जो एग्जामिनेशन होने वाला था, अब वो आपका लास्ट जून में जाके एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर आप अभी मोटा मोटी देखें तो लगभग 75 डेज है आपके पास आज के दिन से तैयारी करने के लिए। तो सफिशिएंट टाइम आप सभी को इस बार एसएससी सीपीओ में मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ही लकी है। आप बहुत लकी है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी मिल रही है और आपको तैयारी करने का समय भी मिल रहा है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उन पे आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि देखो आप एसएससी सीपीओ का जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आप देखना कि फिजिकल में कितने सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन आप सभी को बता दूं। उनमें से एक रीजन ये होता है कि हम एक स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद दूसरे स्टेज की तैयारी करते हैं, और ऐसा बच्चा अगर कोई है तो वो एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन कभी भी क्रैक नहीं कर पाएगा, उसका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो एसएससी सीजीएल अलग है, सीपीओ अलग है, क्योंकि आपको सीजीएल में केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी चाहिए। और साथ में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। आप सभी जानते हैं कि बिना इंग्लिश के यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हर एक चीज की तैयारी आपको पहले से ही करके चलनी पड़ेगी, चाहे फिर वो इंग्लिश की बात कर ले या फिर फिजिकल की बात कर ले। तो आपको हर चीज को साथ में लेके चलना है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अभी एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर वाली जो आपकी भर्ती थी, आप सभी को बताया एसएससी सीपीओ का रिजल्ट केवल 19 दिन में डिक्लेयर हो गया था। अब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितना समय आपको फिजिकल के लिए मिलेगा और कितनी जल्दी आप फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे। इसी के साथ इसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों में से एक चीज और होती है, वो होती है कि आपका जो बुक का सिलेक्शन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कोई भी गलत बुक चूज कर ली तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आप सभी को ये ओसवाल बुक्स की आपको बुक मिल जाती है, जो कि आप सभी को 15 सॉल्व पेपर आपको एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के लिए मिल जाएंगे। और ये आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक आती है, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इस बुक में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो एसएससी सीपीओ के एग्जामिनेशन के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे जीके के लिए बेस्ट बुक पूछते हैं जो आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाए, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में ये बुक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपकी ओसवाल बुक्स की आती है। और ये जीके की बुक आती है जो कि सभी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करती है। तो दोनों बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। की बात हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो बात करें, फिजिकल आपका अच्छा खासा होता है, तो फिजिकल के लिए आपको पहले से तैयारी करनी है, यानी कि प्री एग्जामिनेशन का आप टारगेट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चीज पहले हो रही हो उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो। जैसे कि पहले आप सभी का जैसे प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी करो, लेकिन आपको इंग्लिश को भी साथ लेके चलना है। साथ ही में आप सभी को क्या करना है कि फिजिकल के लिए भी एक टाइम, जैसे 1-2 घंटे का समय आप निकालो सुबह या शाम में, जब भी आप निकाल सकते हो तो फिजिकल करने भी जाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखा है जो अच्छा खासा स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नहीं निकल पाता, क्योंकि वो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या उनमें जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो यही मेन कुछ रीजन है जिनकी वजह से एसएससी सीपीओ यहाँ पे नहीं निकल पाता बहुत सारे बच्चों का। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको इस जॉब में जाना ही है और आप पहले डिसाइड कर चुके हो कि आपको एसएससी सीपीओ हर हाल में चाहिए, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे प्री एग्जामिनेशन की तैयारी करो। प्री के साथ आप सभी को पता है इंग्लिश तो आपकी इसमें भी आनी है, और मेंस के लिए आपको इंग्लिश की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो मेंस के लिए भी इंग्लिश की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, ताकि बाद में आपके ऊपर एक साथ अननेसेसरी प्रेशर ना आए।
साथ में फिजिकल की जो आपकी तैयारी है वो भी आप करते रहो, जिसमें चेस्ट वगैरह सारी चीजें मेजर होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रनिंग की तो तैयारी करते रहते हैं लेकिन वो अपनी चेस्ट वगैरह पे ध्यान ही नहीं दे पाते, इसके बाद फिर से वही सारी चीजें आप सभी के सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो जितनी स्टेज है वो आपको सभी क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। अगर एक स्टेज में आप बहुत अच्छा करते हो और दूसरी स्टेज में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर एक जो आपने स्टेज में अच्छा किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। और जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। बुक का सिलेक्शन बहुत अच्छा आप सभी का होना चाहिए, साथ ही में जो भी चीजें हैं वो आप सभी को इसी तरीके से फॉलो करनी है। मेरे साथ खुद ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, दैट्स व्हाई मैं आप सभी के साथ ये सारी चीजें इजीली शेयर कर पा रहा हूं, ताकि आप इन प्रॉब्लम में ना फंसे और आपका सिलेक्शन इन चीजों की वजह से ना रुके। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको एसएससी सीपीओ के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी को बेस्ट रिप्लाई दे पाऊं। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।